फिर जैसे ही उसने एक लीची ठाल तोड़कर नीचे गिराया, अरे ये तो बड़ा अजीब फल है, दिखने में लीची जैसा और आकार में कटहल जितना बड़ा। बहुत समय पहले की बात है, जब सिंचोला जंगल में एक झरने के पास लालिमा परी अपनी बेटी के साथ रहती थी। उसी जंगल के दूसरे किनारे एक डरावनी चुड़ैल भी रहा करती थी। बरसात के मौसम में लगातार कई दिनों से बारिश होते ही जा रही थी। माँ, मुझे बहुत उड़ने का मन कर रहा है, बहुत भूख लगी है। घर में बैठे बैठे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। थोड़ा सब्र कर बेटी, इस भारी बरसात के मौसम में मैं खाना लाने नहीं जा सकी और घर में मौजूद सारा खाना खत्म हो गया है। माँ, मुझे अमरूद खाने का बहुत मन कर रहा है, आप मुझे अमरूद ला देंगे? फिर धीरे धीरे बारिश रुकने लगी और ये देख लालिमा परी और उसकी बेटी घर से बाहर निकलती है। मनी, अब बारिश रुक गई है, मैं खाने की तलाश में जा रही हूँ। अगर मुझे जंगल में कहीं अमरूद का पेड़ दिखा तो मैं तुम्हारे लिए अमरूद लेकर आऊंगी, लेकिन शरारत मत करना और अकेले कहीं मत जाना, याद रहेगा ना? ये कहकर लालिमा परी उड़ते हुए खाने की तलाश में निकल गई। उधर चुड़ैल भी अपनी कुटिया से बाहर निकलती है। मैं जल्दी जाकर देखती हूँ मेरे पेड़ पर कोई पंछी बैठा है कि नहीं। सारे पंछियों की नजर सिर्फ मेरे बगीचे पर है। फिर चुड़ैल अपनी बगीचे की फलों के पेड़ की निगरानी करने लगी। तभी उसकी नजर जादुई लीची ठाल के पेड़ पर गई और देखा एक टूनी चिड़िया बैठे उस फल को खा रही है। वाह, कितनी स्वादिष्ट लाल फल है ये, खाने में बिल्कुल लीची और कटहल के जैसा। एक ही फल में दो स्वाद, मजा आ गया। टूनी चिड़िया, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी लीची ठाल खाने की? रुक, मैं अभी तुझे पकड़कर फल बना देती हूँ। अरे बाप रे, चुड़ैल आ गई, भागो दोस्तों, चुड़ैल के बगीचे से भागो। टूनी की आवाज सुनते ही बगीचे में बाकी पेड़ों पर बैठे सभी पंछियाँ उड़कर वहाँ से भाग गए। तुम सब सोच रहे हो उड़कर भाग जाने से मेरे हाथ से बच जाओगे। जिस दिन मुझे उड़ने की ताकत मिल जाएगी, उस दिन मैं एक एक को पकड़कर सबक सिखाऊंगी। टूनी चिड़िया उड़ते हुए पहुँचते हैं परियों की झरने के पास। फिर टूनी चिड़िया, उफ, मुझे बहुत प्यास लगी है, ये झरने का पानी बहुत साफ है, मैं थोड़ा सा पी लेती हूँ। टूनी चिड़िया, तुम इतनी हाफ क्यों रही हो? क्या हुआ? क्या बताऊं, मैं पेड़ पर बैठकर एक अजीब सा स्वादिष्ट लाल फल खा रही थी, तभी एक डरावनी चुड़ैल आकर हमें डरा के भगा दिया। अजीब स्वादिष्ट लाल फल खाने में कैसा है? उसका नाम क्या है? नाम तो मुझे नहीं पता, लेकिन खाने में वो बिल्कुल लीची और कटहल जैसा था। दोनों का स्वाद एक ही में था। सिर्फ यही नहीं, और उस चुड़ैल के बगीचे में और भी कई अजीब अजीब फल है। अच्छा, वहाँ पर अमरूद की पेड़ भी है? हाँ, चुड़ैल के बगीचे में एक अजीब अमरूद का पेड़ भी है। टूनी चिड़िया, क्या तुम मुझे उस बगीचे में ले जाओगी? मुझे अमरूद खाने का बहुत मन कर रहा है। हाँ, लेकिन याद रखना, उस बगीचे में एक डरावनी चुड़ैल है। अगर वो किसी को पकड़ ले तो वो तो बिल्कुल गया। चिंता मत करो, मैं रूप बदल सकती हूँ। फिर मैं चुड़ैल की भेष में पेड़ पर चढ़ूंगी। अगर वो मुझे देख भी ले तो वो मुझे सहेली ही समझेगी। तो फिर तुम मुझे भी एक लीची फल तोड़ कर देना, ठीक है? ठीक है, जरूर दूंगी। चलो अब उस बगीचे में चलते हैं। ये कहकर मनी परी और टूनी चिड़िया चुड़ैल की बगीचे की ओर उड़ जाती है। उधर तब लालिमा परी भी उड़ते हुए चुड़ैल के बगीचे के पास पहुंचती है। अरे ये तो बड़ा अजीब फल है, दिखने में लीची जैसा और आकार में कटहल जितना बड़ा। अरे वहाँ तो अमरूद का पेड़ भी है, मैं जाके कुछ अमरूद तोड़ लेती हूँ।
फिर लालिमा परी चुड़ैल के बगीचे में घुस के अमरूद की पेड़ की तरफ गई और पेड़ से एक अमरूद तोड़ते ही वहाँ चुड़ैल आ जाती है। मेरी बगीचे की अमरूद चुराने की हिम्मत कैसे हुई? अरे आज तो देख रही हूँ मेरे बगीचे में एक परी आई है। आज तो मेरे हाथ से बचकर नहीं जा पाएगी। हे भगवान, चुड़ैल कहाँ से आ गई? मुझे मत मारो, छोड़ दो मुझे पता नहीं था कि ये तुम्हारा बाग है। छोड़ दूंगी कभी नहीं, मैं तुझे कैद करके तेरी पंख छीन लूंगी। मैं उड़ नहीं सकती, इसीलिए सारे पंछी जब चाहे मेरे बाग में आकर फल खा जाते हैं। अब तेरे पंख के बल में मैं उड़ सकूंगी। ये कहते ही चुड़ैल लालिमा परी को पकड़कर पेड़ से बांध देती है। छोड़ दो, कृपया मुझे छोड़ दो, मुझसे गलती हो गई, मेरे पंख मत छीनो। चुप, कुछ मत कहना। मैं अपनी कुटिया से बटी लेकर आती हूँ, फिर देखती हूँ। चुड़ैल अपनी कुटिया की ओर चली गई। तभी मनी परी और टूनी चिड़िया उड़ते हुए लीची ठाइल पेड़ के पास आती है। फिर वो दोनों पेड़ पर बैठ गई। मनी परी, जल्दी से तुम चुड़ैल की रूप धारण कर लो, वरना वो चुड़ैल तुम्हें पहचान लेगी। टूनी की बात सुनकर मनी परी ने चुड़ैल का रूप धारण कर लिया, लेकिन पीठ पर पंख रह गए। फिर जैसे ही उसने एक लीची ठाइल तोड़कर नीचे गिराया, तभी उसकी नजर दूर बंधी अपनी माँ पर पड़ी। उसी समय चुड़ैल बटी लेकर परी की ओर बढ़ने लगी। माँ, मेरी माँ यहाँ। टूनी चिड़िया, उस चुड़ैल ने मेरी माँ को बंदी बना रखा है, कुछ करना होगा। तुम्हें एक उपाय बताती हूँ, ध्यान से सुनो। टूनी चिड़िया की बात सुनकर वो चुड़ैल की भेष में अपनी माँ के पास जाती है। परी, अब मैं इस बोटी से तेरे पंख ले लूंगी। रुक जा चुड़ैल, ये तू कैसी पाप कर रही है? तू एक परी को कैद करके रखी है। कौन हो तुम एक चुड़ैल होकर भी तुम्हारे पास पंख है? तुम उड़ सकती हो? हाँ, मैं हूँ चुड़ैलों की सरदारनी, इसीलिए मेरे पास पंख है। तुम अभी उस परी को छोड़ दे, मैं तुझे उड़ने का मंत्र सिखाऊंगी, लेकिन एक शर्त पर। कैसी शर्त सरदारनी? तेरे बाग के फल जंगल के सभी पंछियों को खाने देने होंगे और डराना भी मत। ठीक है सरदारनी। फिर चुड़ैल लालिमा परी की रस्सी खोल देती है। धन्यवाद चुड़ैल की रानी, अपने आज मेरी जान बचा ली। ठीक है, चलो अब मैं तुम्हें घर छोड़कर आती हूँ। चुड़ैल, मैं वापस आके तुम्हें उड़ने के मंत्र सिखाऊंगी। अब मैं चलती हूँ। ये कहकर चुड़ैल के भेष में मनी परी और लालिमा परी वहाँ से उड़ जाती है और पेड़ की डाल पर बैठी टूनी चिड़िया। दोस्तों, तुम सब यहाँ आ जाओ, आज से हम बिना डर के चुड़ैल की बगीचे की सारी फल खा सकती हूँ। फिर टूनी की बाकी दोस्त चिड़िया चुड़ैल की बगीचे के पेड़ों पर बैठकर मन भर के फल खाने लगती है। ये देख चुड़ैल जमीन पर बैठकर बोलने लगी। हाय हाय, ये पंछी तो मेरे सारे फल खा जाएंगे। मैंने कभी सुना नहीं था कि चुड़ैल की भी कोई सरदारनी होती है। न जाने कहाँ से आ गई। उड़ने के चक्कर में सारे पंछी मेरे सारे फल खत्म कर देंगे। सुखियापुर नाम के जंगल में एक नागिन अपनी छोटी सी बेटी को लेकर एक मिट्टी की टीला के अंदर रहने के लिए आती है। उस जंगल में सब मिलकर खुशहाल जिंदगी बिता रहे थे, लेकिन भगवान को भी शायद इतनी खुशी मंजूर नहीं थे। एक दिन दो सरकारी रेल दफ्तर के ऑफिसर्स आते हैं। उन लोगों के बीच जो बातें होते हैं वो सारी बातें नागिन अपने कोठरी में बैठ के सुनती है। ये जगह एकदम ठीक ठाक है रेल पटरी को लगाने के लिए।
इधर से रेल को चलाना कितना जरूरी है वो तो हम सबको पता ही है। वो सब तो ठीक है, लेकिन इतना सुंदर जंगल काट जाएगा, इसलिए मुझे थोड़ा बुरा लग रहा है। हाँ, पर कुछ अच्छे कामों के लिए कुछ तो कुर्बानी देना ही पड़ता है। अब क्या किया जाए? जंगल तो कटेगा ही, ये मिट्टी के टीला भी तोड़ना होगा, क्योंकि रेल लाइन तो इधर से ही गुजरेगा। वो सब हमारे ऊपर वाला ऑफिसर लोग देख लेंगे। हम लोगों का काम सिर्फ रिपोर्ट जमा करना है। आज जाके वो कर देंगे। बोल देंगे कि ये जगह एकदम सही है रेल पटरी लगाने के लिए। फिर जंगल साफ करना, ये टीला तोड़ना सब उन लोग देख लेंगे। ये सब बात करके वो दोनों वहां से चले जाते हैं। नागिन सब कुछ सुन के डर जाती है और अपने दोस्तों को बुलाती है। फिर सारी बात उनको बताती है। सब कुछ सुना तुम लोगों ने? अब बताओ क्या किया जाए? तुम लोग तो दूसरे जंगल में उड़ जाओगे, लेकिन मैं क्या करूंगी? मेरी बच्ची तो अभी भी बहुत छोटी है और कुछ दिन पहले ही तो मैं यहाँ आई हूँ। मैं इतनी आसानी से अपना घर नहीं छोड़ूंगी। लेकिन हम लोग कर भी क्या सकते हैं? उन लोगों के साथ लड़ाई करके भी हम जीत नहीं पाएंगे। तुम तो एक छोटी सी पंछी हो, लेकिन हम सब एक साथ मिलकर कुछ न कुछ जरूर कर सकते हैं। देखो, ऐसा भावनाओं में बहकने से कोई काम नहीं होगा। उन लोगों से हम जीत नहीं पाएंगे। इससे अच्छा समय रहते रहते हम नए घोंसले बनाने के जगह ढूंढते हैं। तुम चिंता मत करो, तुम्हारी बच्ची को नए कोठरी में पहुंचाने की जिम्मेदारी मेरा। हम सब एक साथ ही नए जगह के खोज में निकलेंगे। सब नागिन को बहुत समझाने की कोशिश किए, लेकिन नागिन अपनी बातों पे अड़ी रही और एक ही बात कहते रही कि वो इस जगह को छोड़ के कहीं नहीं जाएगी। इधर रेल ऑफिसर्स वालों ने अपना काम शुरू कर दिया, इसीलिए जंगल के पशु पंछियां अपने लिए दूसरे जगह खोजने में व्यस्त हो गए। लेकिन नागिनी ना तो कहीं गई और ना तो कोई नई जगह ढूंढी। वो जैसे पहले अपनी जिंदगी गुजर रही थी वैसे ही गुजरती रही। कोई मेरे साथ नहीं दिया, लेकिन मैं इस जगह को नहीं छोड़ूंगी, जान चली जाए तो भी नहीं। लेकिन अपनी जिद के वजह से मैं अपनी बच्ची को मुसीबत में नहीं डाल सकती। उसके सामने खूबसूरत जिंदगी पड़ी है, उसे अच्छे से जीने देना मेरी जिम्मेदारी है। ये सब सोच के वो मैक्स ईगल को बुलाती है। देखो, इस जंगल में तुम ही सबसे बड़ा पक्षी हो। मुझे तुम पे भरोसा है। मैं तुमको मेरी बच्ची की जिम्मेदारी सौंपना चाहती हूँ। मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी, लेकिन तुम मेरी बच्ची को ले जाओ, उसके देखभाल अच्छे से करना। तुम ये गलत कर रही हो। तुम्हारी बच्ची बहुत ही छोटी है। हम सब जान लगाकर उसकी देखभाल करेंगे, लेकिन उसको तुम्हारी जरूरत है। तुम अपनी जिद की वजह से अपनी बच्ची को ही खो रही हो। मैं जो भी कर रही हूँ सोच समझ कर ही कर रही हूँ। तुम सब मेरी बच्ची को अच्छी परवरिश दोगे, ये मेरा यकीन है। मुझे कमजोर मत करो, इसे लेकर जाओ। फिर मैक्स ईगल नागिनी की बेटी को अपने साथ लेकर चली जाती है। नागिनी यहाँ पे अकेली रह जाती है। पूरी जंगल खाली हो गया था। मिट्टी के टीले के नीचे नागिनी चुपचाप बैठी रही। वो मन ही मन सोचने लगा कि कैसे ये कार्यक्रम रोका जाए। कितने सारे पशु पक्षी को बेघर किया ये रेल पटरी। अगर मैं मर भी जाती हूँ तब भी ये जगह नहीं छोड़ूंगी
और एक भी रेल को यहाँ से चलने नहीं दूंगी और ये वादा मेरी अपने आप से है। कुछ ही दिनों में मिट्टी के टीला भी तोड़ दिए गए। जंगल को तो पहले ही साफ कर दिया गया था। वहाँ रेल पटरी भी लगाए दिए गए। उसके कुछ ही दिन बाद पहले रेल चलना शुरू किया। जहाँ वो टीला थी, हर रात को उस जगह पे आके नागिनी रोती रहती थी। ये क्या कर दिया इन लोगों ने। मैं यहाँ अपनी बेटी के साथ कितनी खुशी से रह रही थी और इस जंगल में सारे पशु पक्षी मिलके कितने मजा करते थे, लेकिन अब सब खाली हो गया है। तभी अचानक उस रेल लाइन में तेजी से एक ट्रेन आ जाती है और नागिनी पटरी से हट जाने के पहले ही एक्सीडेंट में उसकी देहांत हो जाती है और वो नागिनी की अतृप्त आत्मा चुड़ैल बनके रेल पटरी के आसपास ही भटकने लगती है। अब मैं यहाँ पे एक भी रेल चलने नहीं दूंगी, किसी को भी शांति नहीं दूंगी। सबने मिलके मेरे घर छीन लिए, मेरी बच्ची को और मेरे सारे दोस्तों से मुझे अलग कर दिए। अब किसी को नहीं छोड़ूंगी। उस दिन के बाद से एक भी रेल सही सलामत चल नहीं पाया। कुछ रेल वहाँ खराब हो जाता था और कुछ का अचानक एक्सीडेंट हो जाती थी। कुछ तो कहाँ गायब हो गई, किसी को पता ही नहीं चला। रेल के समय अनुसार रात को वहाँ पर से जो रेल गुजरने वाली थी, वो रेल अपनी मंजिल तक पहुँच ही नहीं पाया। रेल दफ्तर वाले बहुत चिंता में आ गए और इस बारे में खोज करने के लिए उन दोनों ऑफिसर्स को भेज दिए गए। वो दो ऑफिसर्स रात में वहां पहुंच के छानबीन करने लगे। ठीक उसी वक्त और एक रेल वहां से गुजर रही थी, लेकिन वो रेल उनके आंखों के सामने ही अचानक रुक गया। फिर दोनों को और भी चौंका के वो रेल वहां से गायब भी हो गया और ये आश्चर्य घटना देख के दोनों ऑफिसर्स बहुत डर गए। कौन है? कौन है यहाँ? पता नहीं, ये सब क्या हो रहा है? कहाँ फंस गए हैं हम लोग? तभी उन दोनों के सामने नागिन चुड़ैल प्रकट होती है। ये हमारी जगह है। तुम लोग यहाँ के जंगल साफ करके हम सबको बेघर कर दिए, मुझे मेरी बेटी से अलग कर दिए। मैं कभी यहाँ रेल चलने ही नहीं दूंगी। तुम लोग अपने सुविधा के लिए इतने सारे प्राणी को यहाँ से भगाया। अब तुम लोग इसकी सबक भुगतो। भलाई चाहते हो तो यहाँ से रेल चलाना बंद करो, नहीं तो मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगी। ये कह के नागिनी वहां से गायब हो गई। सब कुछ सुन के और देख के दोनों ऑफिसर्स अचंभित रह गए। फिर अगले दिन सुबह वो दोनों ऑफिसर्स अपने दफ्तर में जाके सब कुछ बताया और रेल वालों ने वहां रेल बंद करने की फैसला लिया और कुछ ही दिन बाद वहां पे रेल चलना बंद हो गया। फिर नागिन चुड़ैल अपनी बेटी को ढूंढते हुए मैक्स के पास जा पहुंची और उसने देखा कि छोटी सी नागिन मैक्स, टुनिया, नैन्सी सबके साथ बहुत खुश है। तब नागिन चुड़ैल उन सब के सामने प्रकट होके सारी बात बताई। आज मेरी आत्मा को शांति मिल जाएगी। मैं आज बहुत खुश हूँ।
तुम लोग मेरी बेटी की अच्छी परवरिश कर रही हो, ये देख के मुझे और भी शांति मिल गई। और अब इस चुड़ैल के रूप से मुझे मुक्ति मिल जाएगी। कुछ साल बाद ही शुकियापुर के जंगल फिर से हरा भरा हो जाएगा। तुम सब अपनी अपनी जगह पे लौट जाना, तभी मेरी लड़ाई को न्याय मिलेगी। ये कह के नागिन चुड़ैल हमेशा के लिए गायब हो गई। कुछ साल बाद सारे पंछियां छोटी सी नागिनी को लेकर शुकियापुर के जंगल में लौट गए और खुशी खुशी सबके साथ मिलके जीने लगे। क्या आपको पता है हमारी कहानी के हिस्सा आप भी बन सकते हैं? कैसे? पहले हमारे पिक्सटून चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फिर आपका नाम कमेंट में लिख दीजिए। लकी ड्रॉ के माध्यम से आपका नाम चुना जाएगा और हमारे नए कार्टून वीडियो में किस किस का नाम चुना गया है वो जानने के लिए स्क्रीन के ऊपर इस वीडियो कार्ड में क्लिक कीजिए।